नमस्ते बच्चों, आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 1 से आगे देखेंगे। बच्चों, यदि आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 1, जिसमें कहा गया है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सीएम, BC बराबर 7 सीएम है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो बच्चों, हम लोग क्या किए हैं, एक चित्र बनाए हुए हैं, है ना, जो समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है और AB का मान 24 सीएम और BC का मान आपको 7 सीएम। तो हम लोग लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज ABC में, ABC में, तो हम लोग को क्या दिया है, AB बराबर आपको कितना, 24 सीएम और BC का मान आपको है 7 सीएम। तो इसीलिए AC ज्ञात करना है, AC नहीं दिया है। तो बच्चों, AC का मतलब क्या है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण के लिए हम लोग बच्चे पहले बता चुके हैं कि कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अर्थात क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर का जोड़ देंगे, तो ये आपको आ जाएंगे। तो BC का मान कितना है बच्चों, ये 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस ये 24 का स्क्वायर करना है, तो ये आ जाएंगे। 7 को 7 से पढ़ेंगे तो 7 7 49, 24 को करेंगे तो ये 576। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 576 में 49 जोड़ेंगे तो 625 आता है ना, और 625 का वर्गमूल क्या आता है बच्चों, तो ये आता है 25 सीएम। 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा। तो आपको AC का मान प्राप्त हो गया, अर्थात कर्ण का मान प्राप्त हो गया। तो हम लोग को अब जो ज्ञात करने का था वो देखेंगे। हम लोग को 1 नंबर के प्रश्न में कहा गया है, I नंबर में, कि साइन A ज्ञात करना है, साइन A। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है वो, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें क्या होगा बच्चों, ये लंब है, ये आधार है, A के अनुसार ये लंब होगा, है ना, ये आधार होगा, ये कर्ण है ना। तो लंब क्या है, BC, क्या है बच्चों, BC, और लंब बटे कर्ण, कर्ण का मान AC होता है। तो AC, तो लंब का मान आपको 7 दिया है, AC का मान हम लोग 25 ज्ञात किया है। उसी प्रकार कहता है कॉस A ज्ञात करना। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हो गया आपको क्या, ये AB, तो लिखेंगे AB बट्टे में AC। तो AB का मान तो 24 है, AC का मान आपको कितना है बच्चों, AC का मान आपको 25 आया था। चलो, इसी का 2 नंबर प्रश्न में हम लोग को कहता है कि साइन C, तो यहाँ से लेंगे बच्चों, C के अनुसार जब भी चलेंगे बच्चों, तो होगा क्या, साइन C का जो आधार था पहले वो लंब हो जाएगा, और जो लंब था वो आधार होगा, अर्थात ये जो होगा इसका लंब हो जाएगा और ये आधार में बदल जाएगा, है ना। ये लंब और ये आधार, पहले ये लंब था ये आधार था, है ना, लेकिन अब ये लंब होगा ये आधार होगा। तो साइन थीटा बराबर वही याद रखना है कि लंब बट्टे कर्ण, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, AB बट्टे AC ही होगा। तो AB का मान आपको क्या है बच्चों, ये 24 है, AC का मान होगा 25। उसी प्रकार cos C बराबर cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार इसके अनुसार ये लंब था तो ये आधार होगा, अर्थात BC बटे AC, तो ये हो जाएगा 7 बटे 25, ये आपके आंसर होगा। चलिए, इसी का हम लोग प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, जिसमें कहा गया है, आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें, है ना। तो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक चित्र बनाए हैं, है ना, यहाँ पे, है ना, ये हम लोग एक चित्र बना लिए। चलिए, अब जो कहता है फिर उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। इसमें कहा गया है, आपका कोण Q जो है यहाँ पे समकोण दिया है ना, और ये कोण है R और ये है P, है ना। तो हम लोग यहाँ पे ज्ञात करते हैं। तो हम लोग को जो दिया है उसके अनुसार चलेंगे। तो चित्र में हम लोग को दिया है पी क्यू का मान आपको 12 सीएम, है ना। तो आप लोग देख सकते हो बच्चों, है ना, और इसका मान पी आर का मान है 13 सीएम। तो हम लोग को क्यू आर, अर्थात इसके अनुसार, आर के अनुसार ये आधार है ना, आधार है, ये लंब है, इसके अनुसार ये लंब होगा, ये आधार होगा। चलिए, तो हम लोग ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात क्या करना है पहले बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे
इसीलिए त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, तो लिखेंगे पी क्यू बराबर 12 cm, पी आर बराबर 13 cm। इसीलिए क्यू आर अर्थात आधार ज्ञात करना है। आधार, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, होगा सूत्र पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर अर्थात ये वाला जो है, इसका स्क्वायर में से ये घटाएंगे, तो यहाँ से हम लोग करते हैं बच्चों, तो ये आ जाएंगे क्यू आर बराबर, तो पी आर का मान आपको क्या दिया है बच्चों, तो पी आर का मान आपको दिया है 13, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस ये 12 का स्क्वायर, तो ये आ जाएंगे आपको 13 13 कितना होता है, तो 169 माइनस 12 12 144, है ना, तो ये घट के क्या आ जाएगा आपको, है ना, ये घट के बचेंगे 25, और 25 का वर्गमूल आता है 5 cm, है ना। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, अब कहता है टेन पी माइनस कॉट आर, है ना, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार, इसके अनुसार पी के अनुसार, पी के अनुसार लंब यहाँ होगा, आधार ये होगा, है ना, अर्थात पी के अनुसार लंब ये है ना, लंब क्या हो गया आपको क्यू आर बटे लंब बटे आधार, तो पी क्यू माइनस माइनस है तो माइनस लेंगे, है ना, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, इसके अनुसार आधार क्या होगा, आर के अनुसार, तो ये लंब है ये आधार होगा, है ना, यही ना होगा, ये लंब हो जाएगा इसका, है ना, आर के अनुसार, तो ये आ जाएगा आपको टेन थीटा और क्या होता है लंब बटे आधार, है ना, और कॉट थीटा आधार बटे लंब, आधार ये है क्यू आर है, तो लिखेंगे क्यू आर बट्टे में आपको पी क्यू, इसी को सॉल्व करेंगे। आपको देखना है बच्चों क्यू आर का मान आपको क्या है, क्यू आर का मान आपको कितना है बच्चों, क्यू आर का मान हम लोग निकाले यहाँ पे 5, है ना, 5, और पी क्यू का मान देखिए पी क्यू ये है 12, माइनस उसी प्रकार क्यू आर का मान फिर से देखना है, क्यू आर का मान हम लोग 5 ज्ञात किए हैं, पी क्यू का मान आपको भी 12 है ना, इसको सॉल्व करना है, इसका लघुत्तम लेंगे तो 12, ये हो जाएगा 5 माइनस 5, है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो 0/12, ये कट के 0, ये आपके आंसर हो जाएंगे बच्चों, है ना। थैंक यू बच्चों।